हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, हरे कृष्णा। ये देखो सुबह सुबह कितना कोहरा था और आज ही के दिन मैंने सोचा मैं कहीं जाऊं, तो मैंने प्लान बनाया मोक्षा मंदिर जाने का। तो सबसे पहले मुझे घर की सफाई करनी थी। जो घर मेरे इस तरीके से बिस्तर और कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सब साफ और क्लीन किया, एकदम चमकदार सा सब हो गया सफ़ा। और उसके बाद फिर मैं घर से बाहर निकली तो देखा घर के बाहर जो बगल में हमारे प्लॉट बना हुआ है उसकी नपाई तुलाई हो रही थी। उसे देखने आए थे, हाँ ये है अपना प्लॉट देखने आए थे। और उसके बाद फिर मैं चल दी अपनी पूरी कॉलोनी देखने के लिए। कॉलोनी से बाहर निकले चलते 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 और बस चलते ही गए। ये देखो किस तरीके से मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया है। हमारी जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह काफ़ी सारी ईंटें पड़ी हैं। लोग बना लेते हैं, मतलब पूरा नहीं बनाते और फिर से छोड़ देते हैं। और ये है भट्टा, यहाँ पे ईंटें बनती हैं। चिमनी, चिमनी बोलते हैं इसे। और ये देखो कितनी सारी ईंटें रखी हैं और मिट्टी है बहुत, मतलब पैर चल रही थी ना, मैं ऐसे उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और ये अब आ गया सरसों का खेत। और इस खेत में आपको सरसों कम दिख रही होगी, फली सी लटक रही है ना, फली दिख रही होगी। इन्हीं के अंदर सरसों के बीज होते हैं। और ये अभी कच्ची फली है, इसके अंदर हरे हरे बीज हैं, वरना जब ये पक जाती है तो इसमें चने सी, मतलब सरसों आपने देखी है, साबुत सरसों, वही है जिसका हम तेल निकालते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में। और इसके बगल में ये रास्ता है, कच्चा रास्ता। ये नाला, नाली है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या है। और फिर हम इस रास्ते पे चलते गए। ये देखो खेत, वही वाले खेत है जिसमें से तोड़ा था, इसके बगल वाला। ये देखो आगे ना, ये कुछ आंटियाँ जा रही थी आगे, ये मेरी मम्मी है। और हमें वहाँ तक जाना है। ये देखो मैंने जूम करके दिखाया। और खेत खत्म हो गया, उसके बाद भी थोड़ा रास्ता ही ऐसा था। और फिर उसके बाद मैं पहुँच गई बाहर। ये आ गया हमारा मेन रोड। और जूम जूम करती हुई गाड़ियाँ निकल रही थी एकदम से, जूम जूम। मैंने रोड क्रॉस किया और फिर उसके बाद मैं पहुँचने वाली, मतलब पहुँचने नहीं वाली थी, रोड पर पहुँच गई थी। और मैं चलती जा रही थी, डिंग 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 करते हुए चलती जा रही थी। ये देखो भाई, देखो 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 किस तरीके का है। ऐसा ही होता है यहाँ ना, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, बना देते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी की सही से सुविधा होती है, पानी का भी हमें अपनी तरफ से देखना पड़ता है, और बिजली का भी ऐसे ही होता है। और ये पड़ गया शिव मंदिर रास्ते में। यहाँ पे हमने हाथ जोड़े और थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद हम यहाँ से चल दिए, क्योंकि हमारी मंजिल थी मोक्षा मंदिर, शिव मंदिर भी। ये दूसरी चिमनी पड़ी थी रास्ते में, ये देखो दूसरी चिमनी। और फिर धीरे धीरे ये कच्चा रोड, ख़राब था रोड, बन गया है भी रोड। ये एक और जगह पड़ी, ये गाड़ी निकली यहाँ से। भाई लगता है ऐसी जगह पे कि बहुत कम लोग होंगे, और मतलब कम ही लोगों के पास गाड़ी वगैरह होगी, कार फोर व्हीलर होगी, बाइक्स होंगी, ये सब कम ही होंगी, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है असल में। ये देखो कितनी गहराई थी। और सच में इतना पैदल चले हम लोग ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो पहली बार चली। और ये देखो कैसे लोग कूड़ा डाल देते हैं, ये खेत की ज़मीन है ये देखो यहाँ पे भी प्लॉटिंग चालू है। ये देखो यहाँ पे प्लॉटिंग चालू है। और फिर जुम जुम करती हुई गाड़ियाँ जा रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं कोई गाड़ी ना ठोक ना दे मुझे। और फिर उसके बाद मैं जब चलते चलते थक गई, तो अब आपको दिखाऊंगी क्या हुआ था आगे। ये साइकिल की दुकान पड़ी थी। और फिर देखो देखो इस तरीके से ये ईंटें, हाँ यहाँ बन रही थी, प्रॉपर्टी बन रही थी। देखो मेरे पैर मिट्टी में हो रहे थे पूरे के पूरे, सच में बहुत बुरा हाल हो गया था, पैरों की बहुत बुरी दुर्गति हो गई थी। ये पड़ गया राधा स्वामी सत्संग। और यहाँ पे भी हम चलते रहे और बस चलते ही रहे। देखो कुत्ता भाग रहा था, लेकिन हम चल रहे थे, वो कुत्ता भाग रहा था गाड़ियों से रेस लगा रहा था। चलते चलते मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर चल दूँ, जल्दी जल्दी डिंग 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 करते हुए मैं चलती इस पर। और राधा स्वामी सत्संग है ये। यहाँ पे मैं कभी गई नहीं हूँ, बस बाहर से ही देखा है मैंने। अभी आपको और आगे दिखाऊंगी। ये बस आने वाला है इसका मेन गेट। ये रहा, ये देखो काफ़ी अच्छा, बोलते हैं अच्छा बना हुआ है। मैं कभी गई नहीं हूँ, कभी जाऊँगी तो व्लॉग शूट करूँगी यहाँ का। और भाई ये रहा पहलवान ढाबा, जो भी खाए पहलवान हो जाए ऐसा नहीं है, जो इसका ओनर है वो है पहलवान नाम होगा उसका शायद। और ये आगे ये पड़ गया एक बगल में एक द्वार, गेट, पता नहीं कौन सा गेट था, शहीद करके कुछ लिखा था उस पर, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। ये बस ऐसे ही है। अभी आप इंजॉय करो, देखो खेत। ये देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ ना, यहाँ पे खेत हैं। और एक लेडी यहाँ काम कर रही थी खेतों में। अच्छा ये वो खेत नहीं है, वो आगे है। हाँ ये देखो झुग्गी बनी हुई थी ये पेड़ों से अपने आप ही। हाँ यही है वो खेत। ये देखो यहाँ पे खेतों में वो लेडी काम कर रही थी किस तरीके से, है ना। और ये कच्ची झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, इसमें मतलब खेती का जुड़ा हुआ सामान रखते हैं, जैसे उपले रख लिए और भी चीज़ें रख ली जाती हैं इसमें। लोग यार देख रहे थे, सच में जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी ना, अजीब सा लग रहा था। फर्स्ट व्लॉग है मेरा, तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा था। ये बिजली घर है, मतलब हाँ इलेक्ट्रिसिटी का, ये यहाँ से सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ के। सूरज हमारे सर पर थे। ये देखो भाई ट्रक निकल के गया। अभी ये देखो खेत, बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे जाओ कभी, गांव है, दिल्ली के पास का ही है, और कोई कह नहीं सकता दिल्ली के पास का एरिया है ये देखो यहाँ पे कार वॉश होती हैं।
ये कुर्सी पे मैं सोच रही थी बैठ जाऊँ, फिर मैं बैठी नहीं, मैंने सोचा कुर्सी को शूट ही कर लो, फिर इसके बाद आगे निकल जाऊँ। ये एक और द्वार पड़ा और फिर ये मैं आ गई एक स्कूल के पास। ये कुछ धन सिंह गुज्जर महाविद्यालय करके एक स्कूल है, वो अभी आपको दिखाऊंगी। इसका नाम क्या है, कहाँ गया, जल्दी आ जा जल्दी आ जा, ये रहा, धन सिंह गुज्जर महाविद्यालय। और इसके सामने काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। ये पेड़ दो अजीब से, ये डरावना पेड़, इस पे कपड़े टंगे हुए थे बहुत सारे। भाई ये घर बन रहा है, अभी बना नहीं है, इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं किसका है, था बड़ा सा घर। और ये हम पहुंचने वाले हैं, वो देखो भंगार पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ हैं कटी पिटी। जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में जो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले गाड़ी, वो हैं वो गाड़ियाँ थी। ये देखो लिखा है ना, ये पुलिस स्टेशन से आ रहे लोग बाहर, बंथला पुलिस स्टेशन। ये हम आ गए मंदिर। यहाँ पे मैंने मंदिर के गेट को ऐसे स्पर्श किया और माथा अपना टेका मंदिर के गेट पर, और फिर मैं चल दी अंदर। ये मैंने यहाँ पे चप्पलें उतारी, पैर बहुत गंदे हो गए थे तो मैंने सोचा चलो पैरों को धोया जाए क्यों ना। तो ये मैंने पैर यहाँ पे धो लिए और उसके बाद ये पैर मेरे हो गए साफ़। ये देखो यहाँ पे ये मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बस अब ये मैं आगे दिखाऊँगी, ये लास्ट में दिखाऊँगी आपको, है ना। और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग श्री बांके बिहारी मंदिर जी से, नहीं शनि देव जी के मंदिर जी से। ये मैंने, ये देखो शेर हाथी बने हुए थे, और ये रे शनिदेव जी महाराज, नवग्रह शनिदेव जी महाराज हैं। ये मैंने यहाँ परिक्रमा की और मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में बजरंगबली जी भी थे इनके। वो क्या हुआ, एक रामायण का अगर आपको किस्सा पता हो तो, अगर नहीं पता तो कोई नहीं, वो मैं आपको कभी किसी और दिन बताऊंगी। इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी भी साथ में थे। और ये था टिकट घर, एक गुफा है उसकी लगती है टिकट, तो उसका वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे होते तो मैं पैदल आती मंदिर इतनी दूर। ये बगल में था वैष्णो देवी का मंदिर, तो नहीं बांके बिहारी जी का मंदिर। ये देखो इतने प्यारे थे बांके बिहारी जी, हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी, भगवान सच में। और ये भगवान जी के चरण हैं यहाँ पे, और ये रे चरण भगवान जी के। और इसके बाद फिर मैं पहुँची, ये भगवान जी के यहाँ वस्त्र रखे हैं, इनका मुकुट है, मुरली है और मटकी है, कपड़े हैं, सब चीज़ें। और ये भगवान जी के अनेकों अनेकों रूप हैं। ये तिरुपति बालाजी का रूप है, और ये मेरे को पता नहीं। और ये देखो गुफा है यहाँ पे। और ये देखो एक गौ माता है, एक मैया बैठी है, गोपी बैठी है, और एक कान्हा जी ऊपर बैठे हैं, फल खा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि आपको गुफा घुमाई जाए, आपको दिखाया जाए गुफा में क्या है। और धीरे धीरे ये मैं आ गई अंदर गुफा में। बहुत अच्छी गुफा है सच में। अगर आपको कहीं आप यहाँ पास में रहते हैं, लोनी के पास में रहते हैं, तो आप एक बार मोक्ष धाम मंदिर ज़रूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मंदिर सच में। भगवान विष्णु जी हैं, और ये देखो एक बार और दर्शन किए मैंने भगवान जी के अच्छे से। और फिर हम आ गए बाहर। ये माता काली है और ये ध्यानु भगत है जिन्होंने अपना शीश माता रानी को दान में दे दिया था। और फिर मैं चली माता रानी के दर्शन करने, माँ वैष्णो देवी के। तो ये मैं यहाँ पहले मैं सही साइड पे जा रही थी, लेकिन मुझे लगा नहीं मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, फिर मैं यहाँ से उतर गई और फिर मैं वापस गई। तो जो साइड मैंने चूज़ करी ना वो ही गलत निकली। ये देखो हद होती है, मतलब इतनी मिस्टेक कर दी मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं। तो फिर मैं यहाँ से गई तो मैंने देखा अरे ये तो बंद है, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं अभी जाके देखते हैं और अंदर। और ये मैं पहुँची, ये एग्ज़िट था जिस साइड हम चल रहे थे ना, लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे, लेकिन हमने कर ली एंट्री। क्या करें, अपन है ही ऐसे। ये देखो ये सब एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ एंट्री। अरे जाने तो मुझे, निकल गई मैं। और ये मैं जल्दी 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 ऊपर गई और फिर मैं ये किस तरीके से आई हूँ नीचे। ये देखो ये भैरव बाबा का मंदिर था, मैं बाद में दिखाऊंगी। ये और लोग इंतज़ार कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे अरे ये लड़की पागल हो गई ये लगता है। डिंग डिंग करते हुए मैं आ गई नीचे। अब फिर इसके बाद ये भी मैं गलत जगह आ गई थी, फिर मैंने चेन क्रॉस की, अब यहाँ मैं आई सही जगह। ये माता रानी के अनेकों रूप हैं, माता पार्वती के। मैंने घंटा बजाया टन, और फिर उसके बाद देखो माँ शेरावाली किस तरीके से महिषासुर का वध करते हुए। और भी आंटियाँ थी ना, ये कह रही थी यहाँ पे ना फ़ोटो मत खींचो, लेकिन आंटी को क्या पता मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर रही थी, मैं बना रही थी वीडियो। देखो ये माता रानी है और माँ विंध्यवासिनी की दर्शन करो। गुफा बहुत अच्छी जगह है, आप आइएगा कभी। शुभकाम्बरी माता थी वो। और ये हैं, मेरे को तो नज़र ही नहीं आ रहा था सही से, सच बताऊँ तो माँ तारा है ये। और गुफा में ये हैं माता जिन्होंने अपना रक्त पिलाया था। ये देखो दर्शन करो। अंधेरा हो रहा था गुफा में काफ़ी, तो मेरे को सही से नज़र भी नहीं आ रहा था, फ़ोन में सही से कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। माँ त्रिपुर माता है, ये धूमावती है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को निकल लिया था तो ये विधवा हो गई थी। माँ बगलामुखी देवी है ये माता पार्वती के ही अनेकों अनेक रूप हैं यहाँ पे। अब आइएगा ज़रूर, यहाँ इतना अच्छा लगता है, मतलब
आपको बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको माता रानी की गुफा देखने को मिल जाएगी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। राधा रानी पार्क है और वो परिक्रमा है ना जो 84 को गोवर्धन परिक्रमा, वो भी है यहाँ पे। आप देखिएगा ज़रूर, आइएगा ज़रूर कभी। तो ये देखो हनुमान जी थे, नहीं पता नहीं कौन थे, ये लड्डू गोपाल जी, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा, लाडू बोलते लाडू, ये हनुमान जी थे। और ये माता है कोई, और ये हैं माता, ये भी माता रानी है। और ये हम पहुँचे आगे आगे आगे, ये देखो कितना सुंदर भवन बना हुआ था, लाइटिंग थी, इतने सुंदर लग रहा था सब, बहुत अच्छा था सच में। अभी और स्पेशल जब कोई फेस्टिवल होता है ना उस टाइम पे तो इतना सुंदर लगता है। यहाँ पे मेला भी लगता है इस मंदिर में, जैसे नवरात्रि में मेला लगता है ना, यहाँ पे भी लगता है मेला। बहुत अच्छा मंदिर है। ये माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ हैं, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये तीनों के रूप हैं इसमें। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आगे का, ये माता शेरा वाली बैठी हुई हैं, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है माता रानी, इतनी सुंदर है माता रानी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर सुंदर थी। विग्रह बने हुए थे देवियों के, माताओं के, भगवानों के। ये देखो राधा कृष्ण जी हैं हमारे, ये देखो राम, भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण, वीर बजरंगबली जी हैं इनके साथ, ये देखो है ना कितने सुंदर बने हुए हैं। और अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखो शिव पार्वती जी हैं ये। अब ये आएंगी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी, शुभता का प्रतीक माना जाते हैं ना ये, इसीलिए। अब फिर इसके बाद मैं यहाँ से आपको मैं पूरा दिखा दूँ किस तरीके से है ये। इसके बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गई। हाँ बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ ये है कि आप अपने परिवार के साथ आए। और फिर हाँ, जो मैं पहले गलत जगह गई थी ना, अब मैं अब जा रही बिल्कुल सही भगवान भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। आप वैष्णो देवी कभी जाइएगा तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भगवान भैरवनाथ के भी दर्शन ज़रूरी होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन मैं पहले भैरवनाथ के मैंने दर्शन किए, मैं गलत आ गई थी ना, इसीलिए। यहाँ पे कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे, ये वही लोग थे जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना गुफा में माता रानी की एंट्री करते टाइम मुझे रोक रहे थे। इन्होंने देखा ये यहाँ पर भी आ गई, चलो भैया हम तो यहाँ से जाते हैं। ये मैंने परिक्रमा करी और फिर इसके बाद मैंने घंटा देखा। इस घंटे में बैल तो थी नहीं बजाने के लिए। मैं यहाँ से उतरी डिंग डिंग करते हुए, और फिर उसके बाद मैं पहुँची बाहर। बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे वीडियो मत बनाओ, ये मत करो, लेकिन मैं कहाँ बाहर जाने वाली हूँ। ये वो गुफा है, इसके पैसे लगते हैं, तो यहाँ मैं गई नहीं थी। ये भगवान साईनाथ हैं, साईं बाबा हैं, भगवान नहीं बाबा साईनाथ हैं ये। तो मैंने यहाँ साईं बाबा की दर्शन किए, बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी गुफा बनी हुई थी काफ़ी अच्छी। ये देखो साईं बाबा हैं, सांप है और शेर है, और भी लोग हैं यहाँ पे, जानवर भी हैं, कुछ इंसान भी हैं। ये सब, ये देखो ये सब उस ज़माने के हैं जब साईं बाबा थे इस धरती पर। ये एक गुफा आ गई यहाँ पे भी एक, ये भी गुफा है, परिक्रमा होती है ये भी एक साईं बाबा की। यहाँ पे अंधेरा हो रहा था तो कुछ सही से शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को दिखे। ये देखो है ना कितनी अच्छी हैं सच में। ये सिर्फ ना ऐसे देखने में ही नहीं है कि ऐसे टाइल्स लगी हो, नहीं, आप इसको टच करेंगे ना इतना अच्छा फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप सच में किसी गुफा में आ गए हैं। देखो बहुत सुंदर भवन बना हुआ था साईं बाबा का भी, साईं बाबा का भी। देखो बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें थी, और से आपको कुछ करवाना हो फंक्शन तो आप वो भी करवा सकते हैं यहाँ पर। ये देखो साईं बाबा के दर्शन करो भाई। ये देखो ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय। ये देखो कितना सुंदर इनके ऊपर है, छत भी बहुत सुंदर कर रखी थी। और फिर उसके बाद हम हो गए यहाँ से एग्ज़िट, और फिर उसके बाद हम आ गए ये नवग्रह पे। यहाँ पे हमने करी परिक्रमा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है, ये कैंटीन थी ये, लेकिन मैं गई नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे होते तो मैं क्या पैदल आती इतनी दूर। ये देखो नवग्रह हैं, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, है ना, सब हैं इसमें। देखो ये देखो सूर्य भगवान थे वो बीच में, सूर्य ग्रह सबसे बीच में है ना, वही है। फिर मैंने परिक्रमा की और फिर उसके बाद मैं हो गई एग्ज़िट। और ये देखो साइड में शेर बना हुआ था। खा नहीं खाएगा तो नहीं क्योंकि नकली शेर था ये। फिर वहाँ से हम हो गए एग्ज़िट, और उसके बाद हम गए, कहाँ गए अभी आपको दिखाते हैं हम कहाँ गए। ये भगवान भोलेनाथ थे, मेरे भोले। ये लिखा है फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अपन बाज नहीं आने का रे। ये देखो भोलेनाथ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, मतलब मैं ये कहूँगी। ये है पीपल का वृक्ष, और यहाँ लिखा था एक परिक्रमा एक कोस के बराबर है। तो गोवर्धन जी की हमने परिक्रमा की, मैंने तो 7 परिक्रमा की थी। एक परिक्रमा की आपको मैं पूरी वीडियो दिखाती हूँ। गोवर्धन पे इतनी सुंदर सुंदर वो बने हुए थे ना, बहुत खूबसूरत। मतलब शायद वीडियो में वो सही से शूट नहीं हुआ क्योंकि मेरे ये फ़ोन है ना, फ़ोन का कैमरा तो इतना क्लियर होता नहीं है, और
तो इसीलिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से दिख सके सब चीज़। ये देखो, बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत। और मैं अंदर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि बंद था ये मंदिर, तो गुफ़ा बंद थी। तो मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से ये फ़ोन मैंने गेट से किया पार। देखो शेर बना हुआ है ये एंट्री पर, है ना। और ये बहुत खूबसूरत था जो भी था। ये देखो मोर, बहुत सुंदर पेंटिंग कर रखी थी, देखो, है ना, अच्छा है ना। ये प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है। मैं एक बार और आई थी तब भी मैं यहाँ पे आ नहीं पाई थी। और उसके बाद हमने परिक्रमा करी, और परिक्रमा करने के बाद इसी के सामने ये देखो, है ना, ये राधा रानी पार्क, हम गए राधा रानी पार्क में। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये पार्क था राधा रानी जी का। ये यहाँ पे कुछ लोग, वही लोग थे ये जो हमें स्टार्टिंग में मिले थे ना, वही थे। ये राधा रानी और भगवान कृष्ण। ये है गौ माता। फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही हूँ रे, सख्त मना है। यहाँ पे मैंने अपना माथा टेका भगवान जी के सामने, और फिर उसके बाद हम चल दिए आगे। आगे का सफ़र हमने किया तय इस कदर। ये यहाँ पे भी ना गुफा बनी हुई थी, ये देखो, गुफाओं की कमी नहीं है यहाँ पे। ये शेषनाग जी बैठे हैं, ये लड़के आए थे, हंस रहे थे, बंदर। और ये गुफा बहुत अच्छी थी, गुफा भी। इस पर मैं इसे टच करोगे तो खुरदुरा खुरदुरा लगता। इसे नीचे वॉलपेपर चिपका रखा हो, आपको क्लियर नज़र भी आ रहा होगा। ये मुझे ये चीज़ यहाँ बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे ना कपल्स आए हुए थे और वो साइडों में कोनों में बैठ के बात कर रहे थे, और यहाँ पे ना कोई था नहीं कि कोई कुछ कह सके। ये देखो गेंडा, मैं सोच रही थी कि कुछ कहूँ, लेकिन मेरे साथ मम्मी थी तो इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। देखो वहाँ पे भी बैठे हुए थे मीरा बाई जी के सामने, जो भगवान की अनन्य भक्त थी, मीरा बाई जी हैं ये। और ये यहाँ पर ही बगल में ही कपल्स बैठे थे। ये देखो, मुझे इतना बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि ऐसी जगह पे कपल्स, अरे कितनी सारी दिल्ली में जगह है, वहाँ जाओ, है कि नहीं। मंदिरों में आ रहे हैं बताओ इस तरीके से, मुझे बहुत बुरा लगा सच में। ये स्वामी विवेकानंद जी थे, यहाँ पे इनका स्टैचू बना हुआ था, और भी थे। और फिर उसके बाद हम पहुँचे ये रामचरण कमल स्थल। तो यहाँ पे भगवान राम जी के जो है चरणों के वो थे, निशान थे, मतलब नकली निशान थे, बनाए हुए थे। हाँ, वैसे नहीं थे कि नेचुरली जो होते हैं ना, वो चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे हमने इनकी परिक्रमा की, 3 परिक्रमा करनी थी, तो वो मैंने धीरे धीरे की, परिक्रमा हो गई। फिर उसके बाद मैंने ली एग्ज़िट, और हम पहुँचे अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका इसके बगल में ही है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये आ गए, माला स्थल है, श्री रामचरण माला स्थल। ये आ गए हम अशोक वाटिका में। ये वही आंटियाँ थी, फिर से वही आंटियाँ मिल गई जहाँ मैं जा रही थी, जहाँ आंटियाँ जा रही थी। आंटी कह रही थी मेरा पीछा कर रही है लड़की। ये देखो माता सीता हैं, और यहाँ पे हैं हनुमान जी, हमारे वीर बजरंगबली जी। ये कुछ दिखा रही है माता रानी, है ना। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए। हाँ, फिर मैं बाहर आए ना, तो वहाँ पे, अरे ये कौन मुँह खोल के बैठा हुआ है, देखा तो ये नंदी महाराज थे, मुंह खोल के बैठे थे। माँ वैष्णो देवी पार्क, ये भी एक पार्क था, गुफा जैसा था, थोड़ा सा तो ज़्यादा नहीं। ये इस साइड और एक इस साइड, तो मैंने लेफ़्ट साइड जाने के बदले मैंने राइट साइड जाना ज़्यादा सही समझा, तो मैं ये अंदर राइट साइड चली गई, जबकि मुझे यहाँ नहीं जाना था। तो यहाँ पर ये सूरदास जी थे, इनका स्टैचू बना हुआ था। और फिर थोड़ा सा और आगे गए तो देखा मैंने यहाँ पे भी कपल्स बैठे हुए थे। अरे ये नकली पेड़ भी था यहाँ पे। तो ये देखो, ये आंटियाँ सोच रही ये लड़की पीछा नहीं छोड़ रही मेरा। ये देखो कितना सुंदर बने हुए, देखो ये जिराफ। ये देखो, ये एग्जिट करने का, जबकि मैंने यहाँ से एंट्री नहीं करी थी, एंट्री मैंने वैष्णो देवी जी की वहाँ से करी थी। ये 2 साइड है, यहाँ से तो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो दांत बने हुए हैं, ये नंदी महाराज जी का मुख है जो खुला हुआ है, और इसके ऊपर, इनके ऊपर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ये देखो इनकी सवारी है नंदी महाराज। अब मैं फिर से दोबारा इसी गुफा में जाऊँगी, और फिर मैं इसके बाद दिखाती हूँ वैष्णो देवी पार्क। देखो हाथी, और ये देखो यहाँ पे लड़के चले गए थे तो इसलिए मैं ऊपर गई नहीं थी। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था शूट करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी सच में। ये पेंगुइन बनी हुई थी। आप आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ, बहुत अच्छी जगह है, आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो। यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिलेंगी, कैंटीन भी है, सब चीज़ है, और बैठने के लिए पार्क भी है, बैठने के लिए इस तरीके से जगह भी बनाई हुई है। ये देखो, आप वहाँ जाके अच्छा सा सुंदर सा व्यू है, वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। मैं ऊपर गई नहीं थी वैसे तो। फिर मैंने यहाँ से किया एग्ज़िट, और इसके बाद जाते टाइम मैं आपको दिखाती एक चीज़। देखो ये नंदी महाराज जी का मुख फिर से देखिए। और अब बस पहुँचने वाले हम लोग, एक गुफा थी उसमें पहुँचने वाले हैं। बहुत ही अच्छी गुफा थी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। ये देखो भालू, और यहाँ इतना अच्छे डिज़ाइंस बने हुए थे। ये देखो कितने सुंदर फूल बने हुए ना, पत्तियाँ हैं, काफ़ी अच्छा था। ये देखो, हाँ
वो जो भोलेनाथ जी थे ना, जो इस तरीके से खड़े थे। हाँ, यहाँ से है गुफा प्रवेश द्वार। गुफा के अंदर ये यहाँ पे आपको, आप अपने बच्चों को ला सकते हो। यहाँ देखो मिकी माउस बना हुआ है, कितना अच्छा। ये भी भोलेनाथ का भक्त है। ये शेर की गुफा में हम जाएंगे। ये देखो शेर के मुंह में हम चले गए और बस चलते गए। अंधेरा हो रहा था यहाँ बहुत ज़्यादा सच में। तो कैसे मुझे हिम्मत आई। ये एक मदारी है और ये इसकी बंदरिया, वो बंदर है। और मेरे साथ मेरी मम्मी थी तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। बहुत अंधेरा था सच में। अगर ये खिड़कियाँ नहीं होती ना तो मैं नहीं जाती यहाँ पे। अंधेरे में मुझे डर लगता है थोड़ा ज़्यादा असल में। ये शुक्र है कि यहाँ खिड़कियाँ बना रखी थी। और ये देखो बस आने वाला एग्ज़िट आ गया। ये रहा एग्ज़िट। ये हम हो गए एग्ज़िट। और ये देखो है ना कितना सुंदर है। देखो ये हम आ गए अंदर शिव जी के मंदिर में। ये नंदी महाराज जी बाहर बैठे हुए थे। देखो ये नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी मैं गलत जगह चली गई पहले। यहाँ पे मुझे बाद में जाना चाहिए था, तो मैंने शिव जी के दर्शन यहाँ पहले ही कर लिए। मुझे लास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। मैंने यहाँ पे शिव जी के दर्शन किए, इनकी परिक्रमा की। इसके बाद फिर ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके दर्शन किए, जबकि ये लास्ट में करने थे। फिर मैं यहाँ से निकली। ये देखो एक एक शिवलिंग आपको दिखाती हूँ। बहुत बहुत अच्छी जगह है ये है। ये देखो है ना कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखो। इसके बाद मैं बाहर निकली और फिर उसके बाद फिर मैंने लिया सही रास्ता। मैं यहाँ से गई और जल्दी हरे कृष्णा करते करते मैं पहुँची ऊपर भक्तों के साथ। और यहाँ ओम नमः शिवाय का 108 है। ये ओम नमः शिवाय जो टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे सारे देवी देवताओं के दर्शन किए मैंने। ब्रह्मा विष्णु महेश और माताएं हैं, उनके दर्शन किए। तीनों माता देवियाँ थीं। और समुद्र मंथन का के भी दर्शन किए। ये शिवलिंग है, ये भी समुद्र मंथन हो रहा था वो भी। देखो यहाँ से अब ये मैंने फिर से दोबारा से, मतलब एक तो नीचे फ्लोर पे था और अभी ये ऊपर के फ्लोर पे। यहाँ पे ना वो थे नीलकंठ महाराज जी थे ये। हाँ ये नीलकंठ महाराज जी थे। मैंने इनके दर्शन किए और उसके बाद ये यहाँ पे ये नारी सी थी, मेरे पैर में लग गई थी। सच में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में कल मैं होके आई। ये कल की वीडियो है। और फिर मैं यहाँ से डिंग डिंग करते हुए जल्दी से नीचे उतरी। ये देखो पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद उतरूँगी नीचे। ये मैं यहाँ से उतर गई नीचे। हम आ गए बाहर। और ये वही है, मैं दिखाई थी ना अभी आपको गुफा, तो मैं वहाँ से गई अंदर गुफा में से। और इधर से देखो प्यारा सा कछुआ है, देवियाँ हैं, शिवलिंग है, कितनी सारे पेंगुइन बने हुए, भगवान भोलेनाथ हैं। और फिर उसके बाद हम हो गए एग्ज़िट। इतनी जल्दी नहीं। ये जो गुफा थी इसके टिकट के लिए पैसे लग रहे थे। काफ़ी अच्छी गुफा है ये भी, तो मेरे पास पैसे थे नहीं। ये हमने राधा रानी के दर्शन किए और फिर ये हमने पाया प्रसाद गोले का। और उसके बाद ये अंदर से पंडित जी बैठे थे, इसलिए मैं अंदर से शूट नहीं कर पाई। अंदर बहुत अच्छा था ये भी। और ये काम चल रहा है यहाँ कंस्ट्रक्शन का मंदिर का बाहर। और वो जो दिख रहे हैं आपको चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, हाँ ये देखो। मैंने यहाँ पे मैंने पहली बार देखा ऐसा कि यहाँ ना मिट्टी निकालते, कोई मन्नत हो तो 7 जगह मिट्टी निकालो और वो अपनी मन्नत बोलो। जब वो मन्नत पूरी हो जाए तो वो मिट्टी वापस उसमें डाल दी जाती है। ये देखो, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ दोबारा से सही से। ये भगवान कृष्ण जी हैं, हमारे प्यारे से कान्हा जी। और ये देवी, ये हैं भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ। ये देखो लोग अपनी मन्नत पूरी हो जाती है या फिर कोई मन्नत मांगते हैं तो इसमें से मिट्टी निकालते हैं। और कुछ लोग आके चुनरी भी बांधते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो चुनरी खोल देते हैं। ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था भाई यहाँ पे। मंदिर अभी और बनेगा, इसको और अच्छे से करेंगे इसको। तो फिर उसके बाद हम हो गए एग्ज़िट। ये यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे घूर के देख रहे थे कि लड़की क्या कर रही है। ये देखो हम हो गए बाहर। मैंने रोड क्रॉस किया और फिर ये एक ई रिक्शा आएगा, ये जूम करता हुआ। ये इस ई रिक्शे में हम बैठ करके हमने गाना सुना। ये अंकल ने गाना चला रखा था तो हमने वो सुना और सुनते सुनते हमारा सफ़र हुआ इस तरह पूरा। अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब ये सफ़र अभी जारी है। और धीरे हम पहुँच के गए। हमारा मंजिल बस आने वाली थी घर की तरफ और शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था। और ये वही स्कूल धन सिंह गुज्जर स्कूल था ये देखो चिमनी, एक और चिमनी दिखी है हमें रास्ते में। ये बंद पड़ी है असल में। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जो चिमनी है वो चालू है, लक्ष्मी भट्टा ऐसे लिखा है इस पर। ये भगवान शिव का मंदिर है। ये दुकानें हैं क्या है पता नहीं, बंद ही रहते हैं तो ऐसे ही बने हुए। ये देखो मैं इशारा करी ना, हम वहाँ हमें जाना है। ये में पहुँचने वाले थे, बस हम पहुँचे। और फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पे ई रिक्शा रुकवाया। मैं तो फटाफट से उतर गई और अभी आ रही है मेरी मम्मी
उन्होंने दिए पैसे, पैसे मुझे देने थे, इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। और फिर उसके बाद हम यहाँ से चलते गए मिट्टी में। मेरे पैर कल बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, सच में बहुत दूर पैदल पैदल गई थी। ये देखो, अरे ये सूरज ढलने लगा। और फिर उसके बाद कोई नहीं, हमारी मंजिल वो है, वहाँ हमें वहाँ जाना है। और मैं बस चलने लगी। ये एक स्कूटर निकल के गया। ये बाइक वाले भैया ने ये नहीं सोचा कि बेचारी बच्ची जा रही है, चलो इसकी मदद कर दें, है ना। ये देखो किस तरीके से मिट्टी एकदम चल रहे थे ना, उड़ रही थी बहुत बुरी तरह से। ये बस हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो यहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं और बस थोड़ी सी देर और। ये मेरी मंजिल है, आने वाली है, हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी ना सब ऐसे देख रही थी, और ये क्या कर रही है लड़की, कैमरा लेकर के वीडियो शूट कर रही थी। मैं सोच रहे थे पागल हो गई लड़की। हाँ कोई नहीं, देखो ये हम बस पहुंचने वाले थे, मिट्टी के गारे से बचते हुए आ गए। बस थोड़ा सा और रह गया था। ये देखो ये आगे मेरी मंजिल। ऐसे ही होता है, हम गाँव में रहते हैं ना, क्या करें। ये है अभी गेट बंद। अभी देखने एक मैजिक होगा, गेट खुल जाएगा जादू से। बंद है ना, अभी देखो घूमी, ये हो गया यहाँ से मैजिक, डिंग।